आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की महाजर नशिस्तों पर इंतखाबात। लाहौर डिवीजन में महाजरीन की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन। लाहौर डिवीजन LA 41 वैली 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 19 में से 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह 544 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 271 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। IPP के सईद डार 86 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर ने 78 वोट हासिल किए। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनकाद। लोगों ने मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहती हैं कि कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। अस्मा बुखारी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद उनको अंदर जाने से रोका गया है। और अब जो डब्बे रखे हुए हैं वो अंदर रखे हुए हैं। वो इंतज़ामिया पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं दाखिल होने दे रही, उनको बाहर गर्मी में बैठाया हुआ है। तो पोलिंग जो बूथ हैं, वो जो डब्बे हैं, बक्स हैं, वो अंदर हैं और जो पोलिंग एजेंट है वो बाहर है। तो ये सरासर ये गवर्नमेंट जो है ये इंतज़ामिया बुखलाई हुई है। LA 41 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास का पोलिंग अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, इंतज़ामी अमला जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बिठाया गया। धांधली के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए फौज तैनात होनी चाहिए थी। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर चुके हैं। धांधली के बावजूद फतह हमारी होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च ASP टाउनशिप और DSP चौहंग ने क़यादत की। फ्लैग मार्च में सदर डिवीजन के सर्कल अफसरान और SHO रेंजर्स और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। SP सदर का कहना था कि असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आप देखेंगे कि टर्नआउट बड़ा बेहतर होगा, ख़ास तौर पे जो वैली और जम्मू की जो पाकिस्तान की सीट्स हैं, जिसमें 2 सीटें लाहौर के अंदर भी हैं। एक वोटर तक अप्रोच किया गया है। पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हम एक घर में पहुँचे हैं। माओ बहनों बेटियों से हमने रब्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह मुजफ्फराबाद के अंदर मीरपुर की जो तारीख़ है वो दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने मीरपुर के अंदर कारकर्दगी को वोट दिया है, लोगों ने नवाज़ शरीफ के बयानियों को वोट दिया है। मरीम नवाज़ का जो विजन और मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी और टीम वर्क के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। लोग इसको देख रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस के कंपैरिजन की बुनियाद पर लोगों ने इंशाअल्लाह ताला आज शाम को फैसला करना है। MNA हाफिज नुमान कहते हैं कि लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। एक घर में जाकर शहरियों से वोट की अपील की। मीरपुर की तरह मुजफ्फराबाद और लाहौर में भी क्लीन स्वीप करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को बुलंद किया। कश्मीरी बहन भाई वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी देखकर वोट डाल रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कंवर लियाकत एडवोकेट का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुस्लिम लीग खवातीन की भरपूर नारेबाजी। कंवर लियाकत का कहना था कि इंशाल्लाह जीत उसी की होगी जिसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ होगा। हजरत दाता गंज बख्श के 983वें उर्स का आगाज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दाता दरबार पर चादर चढ़ाई और सबील का इफ्तिताह किया। इसहाक डार ने महकमा औकाफ की किताब की रुनुमाई भी कर दी। तकरीब में सूबाई वज़रा मुज्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन और चौधरी शाफी की भी शिरकत। DG औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा और खतीब दाता दरबार भी तकरीब में शरीक हुए। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजबेरी का उर्स। दरबार को रंगीन लाइटों और फूलों से सजा दिया गया। मुल्क भर से ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ाहिरीन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतजाम। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त।
वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही। ज़ाहिरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 4 अगस्त को दुआ के साथ होगा। वज़ीर आला पंजाब की हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स मुबारक पर खिराज अकीदत। मरियम नवाज बोली, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स में शिरकत करने वाले ज़ाहिरीन की सहूलत पर तवज्जो दी जाए। ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों की गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की रिवायत को बरकरार रखा जाए। ज़ाहिरीन की बेहतर खिदमत के लिए लंगर और सबील की फराहमी में आसानी होनी चाहिए। ज़ाहिरीन हमारे काबिल कदर मेहमान हैं, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना चाहिए। चेहलुम हजरत इमाम हुसैन और सालाना उर्स सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। IG पंजाब राव अब्दुल करीम बोले, मजालिस अज़ादारी जुलूसों उर्स दाता साहब तकरीबात के भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। चेहलुम शोदा करबला पर लाहौर समेत सुबह भर में 42,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी कैमरों की मदद से चेहलुम हजरत इमाम हुसैन के जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा लाहौर जिला में सार्जन ड्राइवर की 65 असामियों पर 6 उम्मीदवार कामयाब, 59 असामियां खाली रह गई। कामयाब उम्मीदवारों में उसामा मुनव्वर, आमिर अफजल, आतिफ फारूक, अली हैदर, मोहम्मद वकास शामिल। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। हर फ्लोर पर जाकर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस इदारे में मरीजों को बैनुल अक़वामी सतह की कार्डिक सहूलियात फराम की जाएंगी। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद ने कहा, अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सर्जन्स, ऑपरेशन थिएटर्स और इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जाएंगी। PDMA पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। रवा साल मानसून बारिशों में हादसात के बाइस 46 शहरी जाँ बहक और 288 जख्मी हुए। मटन, बीफ और ब्रायलर गरीब की पहुंच से दूर। मटन का सरकारी रेट 1600 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 3000 रुपए में बिकने लगा। बीफ का DC रेट 800 रुपए किलो, बगैर हड्डी वाला गोश्त 1600 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का साफी गोश्त भी 580 से 600 रुपए में बिक रहा। शहरियों का कहना है कि अब गोश्त खरीदना आसान नहीं रहा। मटन और बीफ तो अब सफेद पोश भी नहीं खरीद सकता। ब्रायलर की कीमतें भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हुक्मरानों को रिलीफ देना पड़ेगा। पेट्रोल लेवी की मद में भत्ताखोरी को बंद करना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर जमात इस्लामी लाहौर की 7 अगस्त को पहिया जाम एहतजाज की तैयारियां तेज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की डोर टू डोर कैंपेन। हॉल रोड के ताजरों से मुलाकातें करके एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर की फर्नीचर मार्केट और मुल्हिका इलाकों के ताजरों से भी मुलाकातें।